Hi guys, Hello friends, I am Megha and I'm Anurag. and ये है पोएम्स विद फ्रेंड्स जहाँ हम पोएम पढ़ते हैं और कुछ फील करने की कोशिश करते हैं. This is episode 20, a big milestone. हाँ, एंड दिस इज़ अगेन ऑडियो ओनली बिकॉज हमें भी लगा ज़्यादा रिलैक्सिंग है ऑडियो ओनली करना. तो आज की हमारी पोएम है ऑन हीडोनिज्म बाय एन कार्सन. और एन कार्सन इज़ आई थिंक वन ऑफ माई करंट फेवरेट राइटर्स राइट नाउ. मतलब एवरीथिंग, हर एक इन चीज़ उस इंसान के बारे में मुझे इतनी फैसिनेटिंग लगती है. हमने एक करी थी एक्सेप्ट एज अनुराग एंड आई वर डिस्कसिंग. हमने आई थिंक एपिसोड 7-8 में या किस में करा था. ऑटोबायोग्राफी ऑफ फ्रेड उसकी बुक थी. उस बुक में से हमने एक एक्सेप्ट करा था. तो उसकी एक और पोएम है ये. और दिस इज़ ऑल्सो अगेन अ प्रोज पोएम. ठीक है, तो लेट्स रीड द पोएम. अनुराग, यू वांट टू रीड इट? On Hedonism by Anne Carson. Beauty makes me hopeless. I don't care why anymore. I just want to get away. When I look at the city of Paris, I long to wrap my legs around it. When I watch you dancing, there is a heartless immensity like a sailor in a dead calm sea. Desires as round as peaches bloom in me all night. I no longer gather what falls. Awesome. I will read it one more time. On Hedonism by Anne Carson. Beauty makes me hopeless. I don't care why anymore. I just want to get away. When I look at the city of Paris, I long to wrap my legs around it. When I watch you dancing, there is a heartless immensity like a sailor in a dead calm sea. Desires as round as peaches bloom in me all night. I no longer gather what falls. ठीक है, काफ़ी बढ़िया पोएम है ये तो. तो I don't understand almost half of it. फर्स्ट थॉट्स तेरे. वैसे ठीक है, हम एक एक करके तो डिस्कस करेंगे ही, बट फर्स्ट थॉट्स. Very hedonistic thoughts, right? It's very desire seems to be a very central part of this. हाँ, मतलब But there's also sadness. अरे एब्सोल्युटली 100% अग्रीड. दैट इज़ आई थिंक वही डिज़ायर प्लस सैडनेस. मुझे भी वही फील हुआ. एंड इन जनरल आई एम अट्रैक्टेड टू पोएट्री जो थोड़े से कभी अलग चीज़, अलग टाइप के इमोशन को एड्रेस करते हैं ना, या अलग तरीके से एड्रेस करती है. अदरवाइज़ तो मतलब लव पोएट्री या किसी नेचर वाली पोएट्री या इवन एग्जिस्टेंशियल पोएट्री भी हमने बहुत कर ली. बट आई थिंक वाई आई वॉज अट्रैक्टेड टू इट इज़ कि वही मतलब डिज़ायर को एकदम अनअबैशिडली देखना कि यार मतलब खा ही जाऊँ मैं तो तुम्हें, इतना मुझे डिज़ायर फील हो रहा है ऐसा. मतलब आई रियली लव दैट सैवेजनेस इन इट. बट ऑफ कोर्स इसमें मतलब एक सैडनेस भी है, राइट? तो एक एक करके चलते हैं. ब्यूटी मेक्स मी होपलेस. आई डोंट केयर वाई एनी मोर. आई जस्ट वॉन्ट टू गेट अवे. क्या लग रहा है ये पढ़ के? So, I mean, on the first glance, it seems like the poet does not care about why they like beauty makes people not hopeless. That's very weird. Like, as in that's very not weird, but very uncommon. हाँ, स्ट्रेंज है कि ब्यूटी मेक्स मी होपलेस. ये एक ऐसी बात हुई है ना, वैसी सी बात है. और फिर उसने ये भी बोल दिया कि आई डोंट केयर वाई एनी मोर. अब मुझे पढ़ी भी नहीं, मतलब ये सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली. आई डोंट केयर वाई एनी मोर, आई जस्ट वॉन्ट टू गेट अवे. बिकॉज आई डोंट केयर वाई एनी मोर से ऐसी फीलिंग आती है कि जनरली वो हर एक चीज़ का वाई पूछती है जो पोएट होती है,
कि अरे Hmm. मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है एंड आई एम ऑल्सो दैट पर्सन जो मैं हर एक चीज़ को एकदम मतलब वो डाइसेक्ट करती रहती हूँ कि ऐसा क्यों फील हो रहा है, ऐसा क्यों फील हो रहा है, और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जब मैं खुद ही एग्जॉस्ट हो जाती हूँ डाइसेक्ट कर करके चीज़ों को। तो इसलिए मुझे वो लाइन बहुत बढ़िया लगी कि आई डोंट केयर वाई एनी मोर। अब मुझे नहीं समझ आ रहा मुझे से क्यों फील हो रहा है बस, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू गेट अवे, बस मुझे निकाल लो यहाँ से, मैं ब्यूटी और देख ही नहीं सकती। Hmm. I have a question though. I think you understood this poem better than me, or at least you have a strong interpretation for this. Beauty makes me hopeless. I don't care why anymore. I just want to get away. Is anti-hedonistic thoughts, right? Like these are like I just want to get away from, because beauty is tied to hedonism, right? हाँ मतलब वैसे तो सही कह रहा है कि अगर सिर्फ ये 2 लाइन्स पढ़ें तो वो एंटी हीडोनिज्म हो जाएगा। एंड फॉर आवर लिसनर्स, अगर किसी ने हीडोनिज्म वर्ड पहले ज़्यादा कम अक्रॉस नहीं करा है, तो हीडोनिज्म इज़ बेसिकली लस्ट लस्ट की तरह हो गया हीडोनिज्म। बहुत ज़्यादा मतलब सेक्स और उस सब चीज़ों के बारे में सोचना, वो हो गया ना हीडोनिज्म, कि हम एग्जैक्ट डेफिनेशन भी दे दें क्या? I thought it's more like you give in to all your desires. Right. Lust is quite a strong desire, but I'm not sure actually. Hedonism is a philosophical view that emphasizes pleasure and happiness as the ultimate good. कि मतलब ज़िंदगी का मतलब ही है pursuit of pleasure and avoidance of pain, ऐसा। This is interesting. I think मैंने जो डेफिनेशन बोली कि विच वॉज मोर टारगेटेड टूवर्ड्स सेक्शुअल प्लेजर, मुझे लगता है वो थोड़ी पॉपुलर कल्चर डेफिनेशन है कि पॉपुलर कल्चर में हीडोनिज़म थोड़ा वैसे दिखाया जाता है ना, कि हीडोनिज़म से रिलेटेड तुम इमेज वगैरह भी देखोगे तो तुम्हें फूड और सेक्स ज़्यादा दिखाया जाएगा वैसा। बट जनरली इट इज़ कि प्लेजर ही देते रहो। हाँ, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि यू आर सेइंग कि फर्स्ट 2 लाइन से तो ऐसा लग रहा है कि एंटी हीडोनिज़म हो गया ये, क्योंकि फर्स्ट 2 लाइन में उसने बोला कि मुझे तो ब्यूटी से दूर चले जाना है। तो यू आर राइट कि फर्स्ट 2 लाइन पढ़ के वैसा लग रहा है, बट आई थिंक बाकी हम पढ़ेंगे तो वो फर्स्ट 2 लाइन अलग कंटेक्स्ट में बोली जा रही हैं, कि वो उस कंटेक्स्ट में बोली जा रही हैं कि जैसे जब कोई एडिक्ट होता है और वो बोलता है कि बस मेरे सामने से दारू हटा लो, वैसा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन्स पढ़ना। So, when I look at the city of Paris, I long to wrap my legs around it. क्या सही, और मतलब बहुत ही इमेज कितनी सही बनाई है इसने, नहीं? It's so true. The imagery is so surreal, but it's so visceral. Because Paris is supposed to be a very romantic city. हाँ मतलब रोमांस को उसने वो कर दिया, एकदम लस्ट में कन्वर्ट कर दिया कि और मतलब यू क्या तुम सर में वो चीज़ इमेजिन जब करते हो सिटी ऑफ, मैं तो गई नहीं हूँ पेरिस कभी खैर, बट आईफिल टावर इमेजिन करता है नेव इंसान तो, और मतलब रैपिंग योर लेग्स अराउंड इट, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें वही हैवी सेक्सुअल फीलिंग मुझे तो फील होती है कि हाँ मतलब सेम। ओ maybe beauty is equivalent to Paris का romanticism. हाँ हो सकता है, मतलब मल्टीपल चीज़ें जो उसने 2-3 चीज़ें, 2 एक और चीज़ मेंशन करी है, वो भी ब्यूटी से रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट। When I watch you dancing, there is a heartless immensity, like a sailor in a dead calm sea. एक्चुअली ये वाली लाइन मतलब मुझे मेरे लिए थोड़ी ऑफ थी, ये मुझे इसमें एक सैडनेस भी है कि हार्टलेस इमेंसिटी, और बट मैं इस इमेज को मतलब मैं कम्प्लीटली अपनी उसमें फिट नहीं कर पाई। तुझे क्या लगा इस लाइन के बारे में? I also didn't understand this. Like there are only 4 lines and I didn't understand one of them, and which is this one. I think I didn't understand the other one also. बोलो। Like these are just I don't know what to think about this. I was genuinely thinking you'll have something.
मतलब वो मुझे लगा कि व्हेन आई वॉच यू डांसिंग देयर इज़ अ हार्टलेस इमेंसिटी, लाइक दिस वॉज वन ऑफ द लाइन्स जिसको मुझे अपनी मेंटल इमेज में फ़िट करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। जैसे कि सिटी ऑफ पेरिस एंड रैपिंग माई लेग्स अराउंड इट बहुत ही ईजीली उस डिज़ायर और लस्टफुलनेस जो मैं सोच रही हूँ उससे टाई इन हो जाता है। इस वाली लाइन में आई थिंक एक सडन सैडनेस टाइप का ट्विस्ट आता है थोड़ा, विच इज़ अनएक्सपेक्टेड फॉर मी। जैसे इनिशियल भी मैंने बोला जब ब्यूटी मेक्स मी होपलेस वाला जो मैंने लाइन पढ़ा, आई डोंट केयर वाई एनी मोर, तो मुझे वैसी फीलिंग आई कि मैं एक एडिक्ट हूँ जिसको बहुत ज़्यादा लस्ट फील हो रहा है, तो मुझे बस चले जाना है। एंड आई व्हेन आई लुक एट पेरिस आई रैप माई लेग्स अराउंड इट, तो मैं उस फीलिंग से आ रही थी। मतलब जो मेरे लिए सैडनेस थी वो एक एडिक्शन बेसिकली था। इस वाली लाइन में एक अलग ही सैडनेस है विच हिट मी अनएक्सपेक्टेडली। तो मुझे लगा कि अरे ये कौन सी अलग ही सैडनेस आ गई। व्हेन आई वॉच यू डांसिंग देयर इज़ अ हार्टलेस इमेंसिटी, मतलब हार्टलेस है एक तो वो इमेंसिटी, लाइक अ सेलर इन अ डेड काम सी, मतलब जो सी भी है वो डेड है और काम है। वो जो कामनेस है मतलब वो मैं जो लस्टफुल चीज़ लेके चल रही हूँ अभी तक, उसमें मेरे लिए ये एक सडन ग्रीफ सैडनेस टाइप का है, मतलब बहुत ही। To me, I thought Dead Calm Sea is more like a place, like a boat with no wind. अच्छा, कि like that. राइट कि हवा नहीं चल रही है और सेलर वहाँ पे फंसा हुआ है। When I watch you dancing, what makes it very difficult for me to imagine is कि when I watch you dancing, so now suddenly I am looking at from the poet's point of view towards the object of desire who is dancing. It's a moving thing in a heartless immensity, and then like a sailor in a dead calm sea, suddenly a third person's eye. अच्छा, What I expected was कि the poet is looking at the object of desire, and the poet sees some other scenery and sees that things are just similar. हिंदी में बोलना थोड़ा सिंपल करके कि मतलब poet is watching the dancer, and this is my question कि this poet plus the dancer का जो image है, is this the sailor and the dead calm sea? Like is there an equivalence? नहीं, मुझे तो लगता है, मुझे तो ये लगा कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव कि पोएट बैठी है और पोएट ने एक बंदे को या बंदी को जो भी है डांस करते हुए देखा, और जब उसने डांस करते हुए देखा तो उसके मन में ये इमेज आई सेलर इन अ डेड काम सी वाली, पोएट के मन में। When I watch you dancing there is a heartless immensity like a sailor in a dead calm sea. मुझे लग रहा है कि वो पॉइंट तूने अच्छा बोला कि डेड काम सी है, मतलब ऐसा सी है जिसमें विंड नहीं बह रही है। दैट इज़ वाई हार्टलेस इमेंसिटी ऑल्सो वर्क्स, कि जो ओशन है वो इमेंस है पर वो हार्टलेस है। मतलब ओशन इज़ हार्टलेस बिकॉज ओशन जो है वो विंड नहीं बहा रहा है एक तरीके से, मतलब ओशन ने सेलर को ऐसे ही छोड़ दिया है, सेलर पे कुछ दया नहीं कर रहा है ओशन हवा बहा के वैसा। तो एक हार्टलेस इमेंसिटी है, मतलब इमेंसिटी है उसके अंदर पर उसको कुछ दया नहीं आई इस सेलर पे जो कि फंसा हुआ है एकदम डेड काम सी में ऐसा। Such a strange sentence. When I watch you dancing, अब ये बात है कि हार्टलेस इमेंसिटी हम समझ गए, सेलर फंसा हुआ है वो भी समझ गए, इमेंसिटी है उसमें बट उसमें हार्टलेसनेस है, उसमें कोई दया नहीं है। बट ऐसा पोएट को इसको डांस करते हुए देख के इतना दुख क्यों फील हो रहा है? मतलब क्या पोएट को इतना दुख इसलिए फील हो रहा है क्योंकि वो शी कैन नॉट हैव दैट पर्सन, कि एक होता है ना कि शुड आई लुक एट दिस पोएम एज कि मेरे को डिज़ायर फील हो रही है बट वो इतने टाइम से डिज़ायर अनरिक्विटेड है, मतलब वो पूरी नहीं हो पा रही है, कि मैंने उसको एक दुख से देखना शुरू कर दिया उस डिज़ायर को, कि ऐसा कोई ऐसा इंसान है, मान लो मेरा क्रश है किसी इंसान पे और मेरे को फील हो चल रही है उसके लिए फीलिंग्स, बट वो फीलिंग्स कभी
मतलब रेसिप्रोकेट ही नहीं होती या उन फीलिंग्स का कभी कुछ होता ही नहीं। तो नाउ व्हेन आई सी दैट पर्सन डांसिंग, मतलब मेरे अंदर इमेंस डिज़ायर है, बट उसमें एक हार्टलेसनेस है, मतलब उसमें एक स्टैग्नेशन है कि मुझे पता है कि वो कहीं जाएगी नहीं वो डिज़ायर, बट वो इमेंस है बहुत ज़्यादा। I think what you said makes sense. कि there has been a want for something deeper with someone, and it's hopeless now probably, and now the desire exists, but the person is detached. They are like कि अभी क्या करते हैं कि अभी मेरे पास ये desire है, let's wrap my legs around the city of Paris and not think about it. When you are dancing, I see probably doing I'm not thinking about tomorrow with you. राइट। वेरी इंटरेस्टिंग कि तूने पेरिस वाली लाइन फिर से रेफ़र करी। नाउ आई थिंक अबाउट इट कि मतलब वही जब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो पेरिस है उसके लिए पोएट ने बहुत ही आगे से डिज़ायर एक्सप्रेस करी कि मैं रैप माई लेग्स अराउंड पेरिस कर लूँ, बट जब उसने लिविंग इंसान की बात करी तो वो एक सैडनेस में चली गई, विच गोज़ टू शो कि वही मतलब थोड़ा सा डिटैचमेंट और डिप्रेशन टाइप का लग रहा है अब, कि होता है ना कि मतलब पेरिस के अराउंड उसने ये क्यों नहीं बोला व्हेन आई वॉच यू डांसिंग आई वांट टू रैप माई लेग्स अराउंड यू, ये तो नहीं बोला उसने पेरिस में बोल दिया रैप माई लेग्स अराउंड इट, तुम में उसने बोल दिया, बंदे में उसने बोल दिया कि सेलर इन अ डेड काम सी। तो वही वो लग रहा है कि वो डिजेक्टेड थोड़ी हो गई है, तो वो डिज़ायर फील कर करके डिजेक्टेड सी हो गई है। तो अब वो बंदे की जब बात आती है तो वो उसको एज अ डिज़ायर ले भी नहीं रही, वो उसको उसमें एक थोड़ी सी डेथ और एक डिटैचमेंट सी आ गई है, बट वो डिज़ायर उसके अंदर एग्जिस्ट अभी भी कर रही है। तो वो बाकी चीज़ों पे वो डिज़ायर प्रोजेक्ट कर रही है कि पेरिस पे उसने वो डिज़ायर प्रोजेक्ट कर दी, मतलब उसको फील हो रही है, बट उसको रिजेक्शन इतना मिल गया या उसको वो चीज़ पूरी नहीं हो पा रही है, तो दुख में चली गई है वो कि लिविंग थिंग्स से तो नहीं पूरी हो सकती मेरी डिज़ायर। I think I agree with you, and I really like your point कि कितने mismatched adjectives हैं कि wrap my legs तो around a person होता है and immense तो इसकी होती है, but उन्होंने change कर दिया, right. And that's a good point कि I think one thing I relate with it a lot is कि when people go hook up a lot after a breakup or when some sad thing is going on, I think that is the closest I can imagine to what it is feeling. राइट। हाँ, मैंने भी आई थिंक पर्सनल एक्सपीरियंस से आई ऑल्सो ड्रू अपॉन पर्सनल एक्सपीरियंस व्हेन आई सेड कि आई कैन इमेजिन कि तुमने एक इंसान के लिए इतनी डिज़ायर फील कर लिया बट वहाँ से सामने से कुछ आ नहीं रहा है, तो अब जब तुम उस इंसान को स्पेसिफिकली देख रहे हो तो शायद तुम्हें वो वैसे डिज़ायर नहीं फील हो रही है, तुम्हें एक सैडनेस फील हो रही है क्योंकि वो तुम्हें पता है कि वो तुम्हारा हो ही नहीं सकता, बट वो जनरल डिज़ायर है तुम्हारे अंदर, मतलब वो जनरल डिज़ायर में तुम कुछ और कर दो कि मतलब तुम बहुत सोनेट्स लिख दो, लव पोएम्स लिख दो, मतलब वो जनरल डिज़ायर लेके तुम किसी और चीज़ पे प्रोजेक्ट कर दो, उसको सिटी ऑफ पेरिस पे प्रोजेक्ट कर दो वैसा, बट तुम्हारे अंदर एक दुख भी है कि भाई डिप्रेस भी हो चुके हो तुम थोड़े से। मेक सेंस। एंड आई थिंक जो तू हुकअप्स वाली बात कर रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो द सेम थिंग कि तुम जो तुम्हारी एक्चुअल ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर है वो तो तुम्हें नहीं मिल रहा है, तो तुम एक दुनिया में जाके अलग अलग जगह प्रोजेक्ट करे जा रहे हो उस डिज़ायर को, वो क्योंकि वो डिज़ायर और वो हिडोनिज़म इसलिए हो गया ना वो कि तुम वो प्लेजर तो अभी भी सीख कर ही रहे हो पर वो लव नहीं रह गया तुम्हारे अंदर। I think this beauty that they say beauty makes me hopeless, maybe beauty is of a specific person, and that person dancing gives you a heartless immensity. हाँ, but और the rest वो भी हो सकता है कि ये भी अच्छा पॉइंट है कि उस इंसान की ब्यूटी, बट ये भी हो सकता है कि मतलब कि वो इंसान अपने खुद के डिज़ायर फील करने से ही पोएट परेशान हो चुकी है कि ब्यूटी देख देख के उसको डिज़ायर फील होता रहता है, क्या करूँ इस डिज़ायर का मैं मतलब Okay, it could not be a single person, it could also be many people, it could be a general sense कि हो रहा है and then poet is just fed up of the emotion in herself. हाँ, ये लास्ट लाइन भी एक्चुअली काफ़ी सही जो तूने पॉइंट बोला उससे मैच हो रही है। लास्ट ऑफ कोर्स अमेजिंग लाइन, डिज़ायर्स एज राउंड एज स्पीचेस ब्लूम इन मी ऑल नाइट, आई नो लॉन्गर गैदर व्हाट फॉल्स,
ये लाइन पढ़ के एक्चुअली मैंने बोला था ये पोएम करते हैं, बहुत ही बढ़िया लाइन है, फिर से पढ़ना. Desires as round as peaches bloom in me all night. I no longer gather what falls. I actually didn't understand the second part of it. What does it mean? I no longer gather what falls. मतलब मुझे ऐसा लगा इसको पढ़ के, वही पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि जैसे डिज़ायर फील हो रही है, मान लो मुझे हो रही है, तो इनिशियली जब फील हो रही होती है और जब तुम्हें लेट्स से अनदर पर्सन के लिए हो रही है, तो तुम्हें मज़ा आता है उस डिज़ायर को रेलिश करने में, कि हाँ तुम्हें डिज़ायर फील हो रही है, तुम उसको रेलिश भी कर रहे हो, तुम सामने वाले को, इंसान को बताते भी हो कि तुम्हें फ़ील हो रही है, और तुम इन जनरल उस डिज़ायर को ही रेलिश कर रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है कि इसका कुछ तो तुम्हें वो मिलेगा, मतलब पूरी होगी है इन सम सेंस ऐसा. बट जब वो फील ही होती रहती है और वही तुम डिजेक्टेड हो चुके हो, लाइफ में डिप्रेस हो चुके हो, सामने से कुछ आ नहीं रहा है, तो तुम उसको फील हो के और जाने देते हो कि मतलब तुम्हें फ़ील हुआ डिज़ायर बहुत, तुम्हें सपना भी बहुत अच्छा आया, और बट तुम वो फिर ख़त्म हो गई तुम्हारी बॉडी में से डिज़ायर, तो तुमने उसको रेलिश नहीं किया है, तुम उसको मज़े नहीं ले रहे हो उसके, तुम्हें बस वो तुम्हारे अंदर से आ रही है, डिज़ायर जा रही है और तुम जाने दे रहे हो बस. आई नो लॉन्गर गैदर व्हाट फॉल्स. कि they are not trying to relish. Interesting. कि I think this makes sense more than what I was thinking. कि I no longer gather what falls. कि a peach is कि desires are blooming one after the other, and they are not holding on to the previous desire या what I felt. They are just like letting themselves be. हाँ, क्योंकि तुम होल्डिंग ऑन करने से तुम बहुत ज़्यादा तुम्हें डिप्रेस हो गया होल्डिंग ऑन. इवन पर्सन छोड़ दो, लेट्स से डिज़ायर फॉर सम अचीवमेंट या समथिंग, ऐसा भी कुछ भी तुम्हें फील हो रहा है, बट तुम इतने डिजेक्टेड और इतने डिप्रेस हो चुके हो लाइफ में कि तुम्हें उसको होल्ड करके उसको पूरा करने का मन नहीं कर रहा. कि जैसे होता है ना कि तुम्हें एक डिज़ायर आई है, चलो यहाँ चलते हैं घूमने, या कुछ तुम्हें बढ़िया से डिज़ायर आई, तुम उसको होल्ड ऑन करते हो, फिर तुम उसको पूरा करने की कोशिश करते हो. होल्डिंग ऑन फॉर मी इज़ एंटिसिपेशन, या पूरा करना, या रिलिशिंग. बट तुम जब डिजेक्ट ही हो चुके हो, वो तुम्हारे अंदर ब्लूम हो रही हैं और फिर वो गिर जा रही हैं ब्लूम होके, और तुम बस उसको जाने दे रहे हो. तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा उसके ब्लूम होने में कि अब ये नई डिज़ायर आई है, अब चलो इसको पूरा करते हैं. Oh, this is very interesting. So it's possible कि because when we talk about peaches, at least I think from the popular culture, peaches are like equivalent to asses. So I also thought this is a sexual reference. Ki desires as round as peaches bloom in me all night. Right. And the peaches to me gave the sense of lust again. Yes. हाँ, same. Sex happening. But I no longer gather what falls essentially could mean it in a more general sense too, as you are saying. या नहीं किया कि maybe sex बीच में छोड़ भी दिया, कुछ और एकदम से, तो who cares, just move on. हाँ, राइट, एब्सोल्युटली एग्री. डिज़ायर्स एज राउंड एज पेचेस से मुझे भी वही सेक्सुअल इन्वेंडो ही मिला था, बट वाइल वी वर डिस्कसिंग आई वॉज लाइक कि मतलब मे बी और भी टाइप की डिज़ायर हो, सिर्फ सेक्सुअल ना हो, बट वो बंदा डिजेक्टेड ही घूम रहा है बेसिकली लाइफ में. बट हाँ, आई थिंक हैवी सेक्सुअल इन्वेंडो तो है ही. इवन फ्रॉम व्हेन आई वॉच यू डांसिंग वाली लाइन से पता चल ही रहा है कि मतलब वही किसी और इंसान के ऊपर तुम्हारी जो डिज़ायर प्रोजेक्टेड थी, उसमें तुम्हें सैड, डिजेक्ट या सैड फील करवा दिया है, तो अब तुम दुखी घूम रहे हो बट फुल ऑफ लस्ट. तुम डिप्रेस्ड हो बट लस्टफुल हो. Which is, to be honest, it is an emotion that I have seen a lot. Right. Yes, 100%. There are a lot of people who cannot get stability and peace. And matlab, the peace as in not peace in the sense that you have to make peace with something, but peace. Contentment. So people jump after one and the other activity because pausing is hopeless. Right. You don't want to think. Actually, हाँ, मतलब this reminds me of देवडी देखी है तूने? वो नहीं देखी.
मतलब उसमें उसका कैरेक्टर वही जो तूने बोला कि ये इमोशन बहुत लोगों का होता है कि वही उसको प्यार में बेसिकली बहुत ज़्यादा धोखा मिल जाता है, फिर वो करने लगता है, मतलब वो वहाँ स्लट होर हाउस चला जाता है एंड ड्रग्स करने लगता है। बेसिकली उस टाइप की जो मूवी होती हैं कि हारा हुआ हीरो होर हाउस जा रहा है, ड्रग्स कर रहा है एंड मतलब जनरली लस्टफुल प्लस डिप्रेस्ड है। So this is not a glorification of hedonism. Essentially what they're saying is ki you can see hedonistic activities, but there is a deep pain when someone is doing it. Right. Actually, And yes. probably the title suggests poets stands on hedonism. ऑन हीडोनिज्म। हाँ, आई थिंक ये बहुत ही वैसी पोएम है ना, मतलब बहुत ही हिडन टाइप की पोएम है कि उसने बहुत एक डीप कमेंट्री कर दी है उस लोगों पे कि जो हीडोनिस्टिक लोग हैं उनके अंदर एक बहुत छुपा हुआ दुख है। बट उसने मतलब पहली बार तुम पढ़ो तो तुम्हें ऐसा लगता नहीं डीप छुपा हुआ दुख, फिर तुम्हें पढ़ के लगता है कि ओ अच्छा ये इंसान बहुत ही डिप्रेस और बहुत ही लस्टफुल है, मतलब एक हिडन सी है, मतलब इस पोएम का एक्चुअल मीनिंग ऐसा हिडन सा है। और उसने ये भी नहीं करा, उसने जनरल कमेंट्री भी नहीं करी, क्योंकि ये बहुत ही एक डीप कमेंट्री है ना। तुम ये नहीं बोल सकते कि किसी और को देख के नहीं बोल सकते कि वो जो बंदा होर हाउस जा रहा है एक्चुअली उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। इफ़ यू स्टार्ट सेइंग इट दैट वे वो बहुत ही वो लगेगा, इनजेन्युइन सा लगेगा। तो उसने अपने ही एक्सपीरियंस पे बोला है ऐसा कि यार मुझे ऐसा फील हो रहा है। काफ़ी सही। Quite interesting. It is such a philosophical poem. Right. In the end, मतलब कि एंड वेरी इंटरेस्टिंग कि बंदी ने लिखी है ये पोएम। इस टाइप की पोएम लेट्स से अगर चार्ल्स बुकॉस्की लिखता, वो तो बहुत ज़्यादा ऐसे सेक्स एंड ड्रग्स पे लिखता ही था पोएम्स, तो मुझे लगता है कि मतलब ठीक है, आई वुड हैव स्टिल अप्रिशिएटेड इट, बट आई अप्रिशिएटेड मोर कि बंदी ने लिखी है ये पोएम। कि बंदी इतना अपनी सेक्सुअल और हीडोनिज्म को एकदम वो एकदम देख रही है उसको और फोन करने दे रही है अपने आप को, इतना सब फील। I can see, I can see कि I like the true, no, yes, when I look at it, women usually do not write about the sex that they have. और men तो लिखते ही रहते हैं। मतलब what I find here really nice is that I got the feeling before the meaning first. The meaning to I think I discussed with you. You had certain insights which helped me understand it. But that initial feeling of ki lustfulness and desire mixed with this sadness, ripping poem. That's usually not how people address it. Like because it's a very passive poem in that sense. It teaches the blooming. I think the only active thing that happens is कि I want to have I want to wrap the city of the Paris around me. Otherwise, there's very passiveness in the voice of the poet. Right. For something as active as sex. Right, makes sense. दोनों points काफ़ी सही, I agree. एक तो तूने बोला कि देखो फीलिंग पहले आ गई। आई थिंक दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू सेड व्हेन आई सेड फर्स्ट थॉट्स। यू सेड कि लस्ट एंड सैडनेस, तो दैट इज़ आई थिंक अमेजिंग कि पोएट ने ये चीज़ हासिल करी कि फीलिंग पहले आ गई तुम्हें, चाहे तुम डिस्कस करके तुम्हें बाद में समझ आएगा। और सेकेंड इज़ कि हाँ वेरी इंटरेस्टिंग कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम इज़ एक्चुअली वेरी एक्टिव, मतलब वेरी एक्टिव नहीं, फर्स्ट पार्ट ऑफ पोएम इज़ लिटिल मोर एक्टिव। आई डोंट केयर वाई एनी मोर, आई जस्ट वॉन्ट टू गेट अवे, When I look at the city of Paris, I long to wrap my legs। और फिर एकदम से जंप हो जाता है डिजेक्शन और डिप्रेशन और पैसिविटी में। When I watch you dancing, heartless immensity है, और desires as round as peaches, I no longer gather what falls। तो वो मतलब एकदम बहुत ज़्यादा वो फीलिंग, ये बहुत सही पॉइंट तूने बोला कि एक्टिव और पैसिव चले गए। कि डिप्रेस्ड भी जब आदमी होता है तो ऐसा ही लगता है ना कि एकदम से बॉडी में इतनी डिज़ायर सी लगने लगती है कि मतलब मैस्टरबेट कर लो या कुछ कर लो, और फिर
एकदम से सब कुछ ही मीनिंगलेस लगने लगता है कि हाँ ठीक है, डिज़ायर तो आ ही रही है, आई नो लॉन्गर गैदर व्हाट फॉल्स। तो वो भी मुझे लगता है उसने बहुत अच्छे से कैप्चर किया है कि मतलब डिप्रेशन में भी जब आपको वो आने लगता है ना कि एक हाई ऑफ डिज़ायर और फिर एक लो। Agree. One other thing I feel is, I think when I am writing a poem, usually, and of course I'm not at a level of here. तेरी आवाज़ थोड़ी So, दूर से आ रही है, hmm? दूर से आ रही है तेरी आवाज़। मेरी आवाज अब बहुत सही है। है। अभी आ रही है? हाँ, अभी आ रही है? अब आ रही है। Okay, थोड़ा दूर कर दिया तो और अच्छा है। तो मेरे को एक चीज जो थोड़ी वो लगी कि आई थिंक द पोएट वाज इन द मिडल ऑफ फीलिंग दिस, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी ना इनकोहेरेंसी लगी पोएम में कि देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ एफर्ट टू कनेक्ट द सेंटेंसेस, कि हमें बहुत एफर्ट करना पड़ा भाई कि राइट व्हाट वाज द पर्सन ट्राइंग टू से, राइट and because the person was feeling it, they were not really, like, it's not a manifesto type of thing, they have not thought about it, like हाँ, they are feels not like, trying to write a poem, they are like ये मुझे फील हो रहा है अभी। हाँ कि I think कि hedonism के is Right. the cause, is the symptom of hopelessness, etc. And they're like, I want to put down my thoughts about this in a very feeling oriented way. Right, that is an interesting point actually. It feels like कि हाँ it was written in the एकदम fire of the moment, कि जब तुम एकदम से दुख में जूझ रहे हो, एकदम तुमने लिख दी पोएम, मे बी टाइटल भी बाद में दिया हो और बस लिख दी। टाइटल भी बाद में दिया, that's possible. सही है, बट हाँ ठीक है। वन मोर पॉइंट, मतलब मैं वो उस पॉइंट पर वापस आना चाहूँगी कि एन कार्सन ने ये लिखी है पोएम, मतलब आई रिस्पेक्ट हर इवन मोर फॉर राइटिंग समथिंग लाइक दिस, क्योंकि जैसे मैं मेल ऑथर्स जनरली टॉक अ लॉट अबाउट सेक्स, जैसे चार्ल्स बुकॉस्की बहुत ज़्यादा सेक्स और ड्रग्स पे लिखता है, इवन उसकी बुक्स पढ़ लो तुम, क्या नाम है, नॉर्वेजियन वुड किसने लिखी है, क्या नाम है उसका, हारुकी मुराकामी, उसकी बुक्स में जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो बस हर बंदी से जा के सेक्स करता रहता है। तो सॉरी मुराकामी फैंस, बट हाँ मतलब बंदियों की लिटरेचर में कभी मैंने इतना हीडोनिज्म नहीं देखा पर्सनली, तो मुझे तो काफ़ी सही लगा। That's actually ठीक है, एक और बार पढ़ें फिर क्लोज करते हैं। okay. You read? I read. Okay. You read better. अच्छा ठीक है। On hedonism. Beauty makes me hopeless. I don't care why anymore. I just want to get away. When I look at the city of Paris, I long to wrap my legs around it. When I watch you dancing, there is a heartless immensity, like a sailor in a dead calm sea. Desires as round as peaches bloom in me all night. I no longer gather what falls. वाह यार, मतलब 5 लाइन में इसने इतना कर दिया, मतलब लोग सिर्फ 5 लाइन में बहुत ही सही। So good. ठीक है, एन कार्सन इज right up there with Louise Gluck. I think she is also becoming a podcast favorite. ठीक है, let us know guys what do you think, and we will see you next time. Yes. Bye bye. Bye.